नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं शशि थरूर की। हाल ही में शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए, जिसके बाद अब वो केरल पहुंचे। केरल में उनका बाइकआउट हो रहा है, उन्हें भाषण तक नहीं देने दिया गया। तो क्या कुछ चल रहा है शशि थरूर के मद्देनजर, क्या राजनीति घूम रही है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या चल रहा है? क्या सजा दी जा रही है शशि थरूर को किसी तरीके की कि उन्होंने चुनाव क्यों लड़ लिया, और अब दी जा रही है उन्हीं के क्षेत्र में जहां से वो खुद भी चुन के आते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में उनको दिखाया जा रहा है कि हम भाषण तक नहीं देने देंगे। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं और मुझसे कोई डरे ये भी जरूरी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पर यह सदा आरोप लगता रहा कि उसमें गांधी परिवार के ही व्यक्ति अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन उस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया जब इस बार चुनाव हुए और चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से अध्यक्ष हुए। और इस चुनाव का बड़ा वैल्यू है, क्योंकि इसी के आधार पर अब कांग्रेस कह सकती है भारतीय जनता पार्टी से या दूसरे दलों से जो उंगली उठाते थे कि साहब हमारे यहाँ तो प्रोसेस है इलेक्शन का, आप बताइए आपके यहाँ क्या हो रहा है। और यही चीज अब 24 तक कंटिन्यू रहने वाली है। जहां और वो लगातार बोल भी रहे हैं कि नड्डा जी बन गए, तो ये बताइए नड्डा जी दोबारा भी बनने वाले हैं जनवरी में, तो इलेक्शन कब करवा रहे हैं। तो ये होने के लिए एक इलेक्शन की जरूरत थी, जो कि हुई। और वो इलेक्शन 17 अक्टूबर को जो इलेक्शन का पूरा कार्यक्रम हुआ, उसमें कैंडिडेट दो थे, एक खड़गे साहब, दूसरे शशि थरूर। तो शशि थरूर एक तरह से कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन जब नतीजे आए तो देखा ये गया कि उन्हें अच्छे खासे वोट भी मिले, 1000 वोट पाना। और उस स्थिति में जब आप 10 जनपद के समर्थित कैंडिडेट नहीं हैं, ये बड़ी बात थी। और आंकड़ा जो है वो जीत का, वो लोग मान के चल रहे थे कि 40-50 वोट आएगा उनको। मुझे याद है, मैंने बहुत लोगों से बात किया था तो कह रहे थे कि नहीं 100 भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने 1000 पार कर लिया। तो जीत जो है वो उसकी मिठास थोड़ी कम हो गई खड़गे साहब की, कि आखिरकार थरूर साहब को इतना सपोर्ट करने वाले भी हैं यहाँ पर। एक तरफा होते हुए भी एक तरफा नहीं हुआ, आप सोचिए। तो उसी दिन मैंने ये जो भाव है जिसकी चर्चा आपने अभी की है, वो बनते हुए मैंने देखा कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। अब उसके बाद क्या होता है देखिए, कि उसके बाद ये हुआ कि बनते के साथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में खड़गे साहब ने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उनकी सबसे बड़ी नीति निर्धारक एक बॉडी होती है जिसका नाम है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। जाहिर है डिसॉल्व किया ही जाता है, उसमें तमाम बड़े नेता होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं पार्टी के, क्योंकि अब अध्यक्ष नया बनाएंगे तो पुराना बॉडी तो डिसॉल्व कर दिया गया। और तमाम उन लोगों को जो अभी डिसॉल्व किए गए, उनको नए तौर पर वही काम करने के लिए करते रहने के लिए कहा गया, लेकिन नया नाम दे दिया गया कुछ कि ये जो है एक ऐसी बॉडी हम बना रहे हैं जो कि स्टीयरिंग कमेटी के तौर पर तब तक काम करेगी जब तक कि ये पूरी तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं बन जाती है। और पहला झटका उसी दिन लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा है, तो क्या उसे जगह नहीं मिलनी चाहिए थी स्टीयरिंग कमेटी में, जब वो 1000 वोट भी लेकर के आया है। और ये सामान्य वोट नहीं है, 9000 वोट ही टोटल थे, उसमें से 1000 वोट उन्हें आए हैं, यानी कि एक बड़ा वर्ग है जो सपोर्ट कर रहा है। बावजूद इसके कि प्रेशर है। कई जगहों पर उन्हें समर्थन नहीं मिला, कई जगहों पर वो प्रचार करने गए तो नहीं मिला। उनका नाम उस कमेटी में नहीं रखा गया। 47 लोगों की कमेटी, लेकिन उसमें नहीं रखा गया। तो लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, वो नहीं रखा, ये तो खड़गे साहब की इच्छा है, तो वो नहीं रखे गए। उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए स्टार कैंपेनर्स की एक लिस्ट जाती है चुनाव आयोग को। अब थरूर साहब जो हैं, वो भगवान ने उनको अंग्रेजी तो अब सब जानते ही हैं बहुत अच्छी दी है। अंग्रेजी माशाल्लाह क्या बोलते हैं वो,
दुनिया भर में उनकी तारीफ है, किताबें लिखी हैं उन्होंने, और विद्वान हैं, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को भी अंग्रेजी में पछाड़ देते हैं। लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। कई बार मैंने उनका इंटरव्यू किया है। हिंदी भी बढ़िया बोल देते हैं और धारा प्रवाह बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कमी जो एक दक्षिण भारतीय के तौर पर रहती है, लेकिन वो सामान्य दक्षिण भारतीय की तरह नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण भारत में रहे कहाँ हैं, तो बाकायदा तरीके से हिंदी बोलते हैं, और अब तो और भी बेहतर बोलने लगे हैं, और इसीलिए हिंदी भाषी राज्यों में बहुत आराम से वो प्रचार के लिए जा सकते हैं। उनका अपना एक जो एक प्रभाव क्षेत्र है इंटेलिजेंसिया के बीच, युवाओं के बीच, और ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा महिलाओं के बीच, वो खासे पॉपुलर हैं। हाँ। तो उनका भी अपना एक सपोर्ट बेस है। तो लोगों ने ये सोचा कि स्टार कैंपेनर तो रहेंगे ही, पर स्टार कैंपेनर की लिस्ट बनी, उसमें भी वो नहीं। तब लोगों को लगा कि अरे ये क्या है, और साइडलाइन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने आशंका व्यक्त की कि चुनाव लड़ लिया उन्होंने, और लोग कह रहे थे कि चुनाव न लड़ो न लड़ो, कह रहे थे कि वापस ले लो। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने फ़ोन करके कहा था कि आप शशि थरूर आप नामांकन वापस ले लिए। उन्होंने कहा लोकतंत्र मजबूत कर रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा कि मैं लड़ूं, और सही भी रहा कि वो लड़े। कम से कम बीजेपी ये तो नहीं कह पा रही है कि बिना कंटेस्ट के बन गए। अगर बीजेपी ही से ही लड़ना है कांग्रेस को, तो आप ये समझिए कि उसमें भी उनका नाम नहीं दिया गया। उसके बाद अब तो उनके पास कोई काम था नहीं, क्योंकि अगर आप बिना स्टार कैंपेनर हुए उन राज्यों में जाते हैं जहां पर चुनाव चल रहा है, तो फिर चुनाव आयोग कान पकड़ता है और कहता है कि इनके जाने आने का खर्चा मैं पार्टी से काटूंगा, क्योंकि ये चुनाव के संदर्भ में नहीं जा रहे हैं। चले गए वो केरल से चुनकर आते हैं वो, तो केरल चले गए, और वहाँ पर कोझिकोड एक ज़िला है जहाँ पर एक कार्यक्रम यूथ कांग्रेस वालों ने आयोजित किया हुआ था। तो 2-4 दिनों पहले उनको वहाँ जाना था। नॉर्थ जो केरल है उसकी यात्रा पर गए हैं, मतलब वो मालाबार का इलाका कहलाता है, समंदर के किनारे। तो वहाँ पर जाना था, वो अपनी उस यात्रा पर निकले थे। अचानक से यूथ कांग्रेस, जिसको कि एक कार्यक्रम आयोजित करना था, और ये कार्यक्रम सेक्युलरिज्म पर था, आरएसएस पर था, और आरएसएस बहुत प्रभावशाली है केरल में, और उनके खिलाफ उनके गढ़ में जाकर कार्यक्रम करना था। अचानक से यूथ कांग्रेस बैकआउट कर गया और कहा कि जी साहब हम नहीं कर सकते ये प्रोग्राम, और लोगों ने कहा कि इसका मतलब ऊपर से आप पर दबाव है, और यही हुआ। उसके बाद 2 धड़ों में केरल कांग्रेस बट गई है। शशि थरूर का धड़ा कमज़ोर है, बाकी दूसरा धड़ा मजबूत है, लेकिन बट गई है। यानी कि क्या घेरा जा रहा है थरूर को, ये बहस इसके बाद चल पड़ी है। और ये घेरा जा रहा है खड़गे साहब की तरफ से, क्योंकि कमान तो उनके हाथ में है। हाँ भी और नहीं भी। देखिए, हाँ इसलिए क्योंकि जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई उसमें 47 लोगों में वो रह सकते थे, 48 में भी हो सकते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। और ख़ासतौर पर अगर ये कोई प्रतिद्वंदी है और बढ़िया लड़ा है, और वो आज की तारीख में ऐसे कम लोग हैं जो लगातार 3 बार कांग्रेस में से लोकसभा चुनाव जीते हों, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। अभी 50-55 एमपीज हैं भी, लेकिन जो 2009 भी जीता हो, 2014 भी जीता हो, 2019 भी जीता हो, खासतौर पर 14 और 19 का जीता जाना और भी महत्वपूर्ण, ऐसे तो है नहीं ज़्यादा एमपीज। तो उनके पास एक ग्रासरूट्स का जो राजनीतिक अनुभव है वो भी है, वो विद्वान भी हैं, लेखक भी हैं, उनका एक्सपोजर भी है, क्योंकि पहले ही बार में उनको बना दिया गया था मंत्री, जब वो 2009 में जीत करके आए थे। एक्सटर्नल अफेयर्स, एचआरडी दोनों वो रहे थे मंत्री, एमओएस। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जगह देनी चाहिए, और जिसके पास कैंडिडेट बनने के पास पूरे भारत से सपोर्ट कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हर जगह से मिला हो, तो रखने में तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो इसीलिए खड़गे साहब का इशारा जब उन्होंने उनको नहीं रखा, वो शायद काम कर गया, और वहाँ केरल में उसी का शायद असर हो। और दूसरी वजह भी है भाई, केरल से देखिए आते हैं राहुल गांधी, वायनाड से चुनाव जीत कर आते हैं, तो केरल से यहाँ का सीधा संदेश केरल तो जाता ही है। अब केरल से एक बड़े करीबी नेता हैं राहुल गांधी के, केसी वेणुगोपाल, वो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी, जिसका कि कांग्रेस अध्यक्ष के बाद माना जाता है कि वही सबसे मजबूत पोजीशन होता है, और वो राज्यसभा से आते हैं चुन करके, और वो भी नायर हैं। नायर वहाँ पर एक मजबूत जाति है, नायर
समुदाय से आते हैं थरूर, और केसी वेणुगोपाल भी नायर समुदाय से आते हैं, राहुल गांधी के करीब है, संगठन महासचिव है। तो क्या इसलिए भी दबाया जा रहा है कि कहीं किसी को खतरा तो नहीं हो गया है? क्या कुछ और वजह है कि शशि थरूर को लेकर अब और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है कांग्रेस? क्या कोई और भी वजह नजर आती है? मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि कोई और उन पे वजह यह है। आरोप लगा कि वो अपना एक गुट बना रहे हैं केरल के अंदर। तो क्या ऐसा करने की कोशिश नजर आती है शशि थरूर की तरफ से, या फिर ये आरोप लगाकर साइडलाइन करना एक स्ट्रेटेजी नजर आती है? देखिए, ये तो तय है कि शशि थरूर अब आगे बढ़ेंगे कांग्रेस की राजनीति में, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि उनका समर्थक बेस है। पहला चुनाव जिसमें गांधी परिवार का असर साफ दिखाई पड़ा, क्योंकि डेलीगेट्स 9,000 जो बनाए गए थे, जाहिर है कि वो सोनिया जी पिछले 22 सालों से अध्यक्ष थे, उनके दौर में बने थे। तो एक इशारा जा रहा था कि भाई ये तो खरगे हैं, वही ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो उनको दिया गया। बावजूद उसके उनको 1000 वोट आए। अगर दूसरी बार 3 साल बाद चुनाव होते हैं, और हर बार 3 साल पे चुनाव होते हैं कांग्रेस में, और उनको फिर से कुछ और वो खड़े हो जाते हैं और फिर से वोट आते हैं, और फिर ये एक सिलसिला बन जाता है कि थरूर के बाद भी लोग खड़े होने लगे, तो एक नई राजनीति को शुरू करने का कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बहस में एक नई राजनीति को शुरू करने का कहा यही जाएगा कि ये एक सिलसिला का क्रेडिट जो है वो थरूर को जाता है। अब ये बहुत लोग अभी पसंद नहीं करेंगे जो लॉयलिस्ट या गांधी परिवार के करीबी लोग हैं। तो एक तो वो उससे चिढ़े हुए हैं। एक चीज और, वो G23 से आते हैं। हाँ, शुरुआत में ये भी था कि आजाद साहब तो चले गए, कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो G23 का सक्रिय चेहरा रहा और कांग्रेस की जो पसंद, जो गांधी परिवार की जो पसंद थी, उसके खिलाफ भी खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, वो खड़ा भी हुआ और समर्थन भी पाया। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आपने केरल की बात की, तो केरल में नायरों का अपना एक दबदबा होता है, पर बहुत से नायर नेता हैं, लेकिन शशि थरूर नायर नेता के तौर पर ज़रा अलग हैं। उनका समर्थन अगर केरल में है तो बाहर भी है, तो वो क्या सबों को दबा देंगे, ये एक वहाँ पर भय है लोकल लेवल पर। राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं है इसमें। राहुल गांधी ने किसी को कहा हो इस तरह का भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि भाई थरूर को आप पीछे करो। वो दूसरे अभी ट्रिप पर हैं, लेकिन उनके करीबी नेताओं में से कोई कह रहा है क्या? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि यूथ कांग्रेस बैकआउट कर रही है? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस वाले नहीं चाह रहे हैं कि थरूर अपनी यात्राओं पर केरल के विभिन्न ज़िलों में पहुँचें, वहाँ भाषण दें। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं कोई डर गया है क्या? और वो डर केवल केरल में है या फिर वो केंद्र के स्तर पर भी डर आ गया है? जैसे राजस्थान में गुटबाजी हो रही थी, अब केरल में भी आने वाले दिनों में दिखेगी। और ये बहुत दुखद होगा, क्योंकि राहुल गांधी वहां से एमपी चुन करके आए हुए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरी है वहां से, वहां सबसे लंबी यात्रा वही हुई है। अब देखिए, सवाल देखिए यही है कि अब कांग्रेस के प्रति अपनी लॉयल्टी में शशि थरूर कभी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री मोदी हैं, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जो नीति है वही देश की नीति है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उससे भी उनकी राजनीति को समझा सकता है। और ख़ास तौर पे उनकी जो किताब है वाई एम आई एम एन हिंदू, ये पढ़ने वाली किताब है। हिंदू होने का मतलब वो समझाते हैं। तो मिडनाइट टू मिलेनियम एक किताब है जिसमें मिलेनियम टू मिडनाइट टू मिलेनियम सही है, वो किताब उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के वक़्त से लेकर के अब जब ये जो नई शताब्दी आई है ना, तो भारत के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, लंदन में पैदा हुए, अमेरिका में पढ़ाई की, और 3 दशकों तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया, और वहाँ पर विभिन्न भूमिकाओं में रहे। पीस कीपर की तरह रहे, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह संयुक्त राष्ट्र में रहे, बाद में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी हुए। बान की मून के खिलाफ उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के लिए चुनाव भी लड़ा। इस तरह के एक्सपोजर वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति में आता है, और भारत की लोकतंत्र ने उन्हें अपनाया। यानी कि वो अगर वो बागी तो नहीं होंगे, इस बात की संभावना कम ही है कि वो बागी हो जाएं और पार्टी छोड़ दें या फिर कहीं और चले जाएं। दिग्गज हैं
तो पार्टी में रहकर ही वो जो लड़ाई लड़ रहे थे G23 को लेकर लड़ रहे हों, या फिर अब जो गुटबाजी हो रही है उसमें भी वो लड़ते हुए नजर आएंगे, वो बैकआउट करते हुए नजर आएंगे नहीं? मुझे ये समझ में बात नहीं आती है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समूह में, समुदाय में या फिर संगठन में कोई अलग भाव रखता है तो वो बागी हो जाता है क्या? अलग विचार रखना, मत भिन्नता जो है उसको स्वीकार करने की हमारी क्षमता नहीं होती है तो हम उसे बागी बोल देते हैं। नहीं, बागी तो आजाद साहब चले गए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बना। पर देखिए, असहमति का तो अधिकार है ना, भारत में यही परंपरा रही है। आप कई बार परिवारों में देखते हैं कि सहमति असहमति व्यक्त की जाती है और एक फाइनल जब फैसला ले लिया जाता है तो उसके बाद सब लोग उसमें लग करके काम करने लग जाते हैं। पर परिवारों में भी अपनी इच्छा अनिच्छा को जाहिर करना जो है, पूछा भी जाता है कि तुम क्या सोचते हो। नहीं, असहमति का ही नतीजा है कि इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, क्योंकि सबकी अपनी एक विचारधारा है, सबकी एक आइडियोलॉजी है। वरना तो अथॉरिटेरियनिज्म, हाँ, एक ही पार्टी होती है, टोटलिटेरियनिज्म, हाँ, है ना, एक सत्तावाद हो जाएगा ना फिर। तो ऐसे में अगर कांग्रेस में कोई व्यक्ति सामने आया है, और इसमें मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भूमिका आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि वो कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कि आपने अगर मान लीजिए उन्हें स्टार कैंपर नहीं बनाया तो उससे जो संदेश जा रहा है, आपने इनको स्टीयरिंग कमेटी में नहीं रखा, उनके अनुभवों का लाभ लेना। खड़गे जी भी चुनाव हार गए, 2014 जीते थे, 2019 में हार गए वो चुनाव। एकमात्र चुनाव जो अपने करियर में वो हारे हैं वो 2019 का चुनाव बड़ा डिफिकल्ट था कांग्रेसियों के लिए। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 बार जीता है, वो इस बार भी बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, चौथी बार भी जीत जाते हैं, तो बड़ी बात होगी। इस दौर में कांग्रेस का एक ग्रासरूट्स पॉलिटिशियन है जो कांग्रेस को और ज्यादा सेवा देना चाह रहा है और कांग्रेस उसकी सेवाओं को लेने में पीछे हट रही है, ये भाव नहीं बनना चाहिए। शशि थरूर को साइडलाइन करके या फिर उनको इग्नोर करके कांग्रेस अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेगी, ये बात समझी जा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखिए, जब इस बार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो पद मिल नहीं रहा है लोकसभा में, क्योंकि 55 है नहीं आंकड़ा, उससे कम है, लेकिन फिर भी जो लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी विद इन द लोकसभा कौन रहेगा, तो उसके लिए जब नाम सामने आए तो उसमें अधीर रंजन चौधरी फिलहाल हैं, उनका नाम था, शशि थरूर का नाम था और मनीष तिवारी का नाम था। तो मनीष तिवारी 2 ही बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, हालांकि वो मंत्री रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी उनके पास था, तो चलिए ठीक है। अधीर रंजन चौधरी कई बार चुनाव जीते हैं, इस बार से उनको बनाया गया। पर डिबेट्स जो हैं उसमें हम पाते हैं कि अधीर रंजन चौधरी साहब कहीं ना कहीं कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जो कांग्रेस के लिए ही मुश्किलों का सबब बन जाती है। और उसी स्थिति को आप कल्पना कीजिए कि वहां थरूर को वो मौका दिया गया होता, और थरूर को अगर वो मौका दिया होता तो किस तरह से वो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हों, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो आर्थिक नीतियां हों, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते कंपेयर टू द फैक्ट कि वो दूसरे। अधीर रंजन साहब बहुत बड़े नेता हैं, मुर्शिदाबाद से लगातार चुनाव तब जीतते रहे जब वामपंथ का वहाँ कब्जा था, लेकिन वो नॉन हिंदी भाषी होना वो हावी हो जाता है उनके ऊपर, और वो कई बार गलतियां जीतना एक अलग चीज है, समर्थन होना ग्राउंड पे वो एक अलग चीज है, लेकिन संसद में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को, देश पहले से ही ऐसा व्यू बनता है लोगों के बीच कि उनकी सेवाएं क्यों नहीं लेना चाहते हैं आप पूरी तरह से, आप नहीं लेना चाहते हैं, और क्या उनको साइडलाइन करने की एक कोई बहुत बारीक कोशिश शुरुआत से होती रही है क्या? और ऐसे में जबकि बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद तो मान लीजिए कि उनका तो पूरा संस्कार ही कांग्रेसी था, वो चले गए अगर, दुखद है ये। कपिल सिब्बल उतना बड़ा लीगल ब्रेन अभी कंट्री में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीगल ब्रेन्स ऑफ द कंट्री हैं वो, उनको जाने दिया गया, और भी कई नेता चले गए, कुछ साइलेंट हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं, पकड़ना चाहिए। और ऐसे में शशि थरूर अगर जीवंत होकर के अपनी बातों को कह रहे हैं, अपने कंट्रीब्यूशन को देने के लिए तत्पर हैं, तो मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति अगर है तो बात अलग है, वरना तो कांग्रेस पार्टी को उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए।
शशि थरूर को अगर सज़ा दी जा रही है तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को भी सज़ा दे रही है, क्योंकि उनकी सेवाएं या फिर उनका जो एक एक्सपीरियंस है उसे पकड़कर अगर पार्टी आगे चलेगी तो बेहतर होगा। पत्रकारिता की दृष्टि से हमको ये लगता है, बाकी पार्टी को डिसाइड करना है केंद्रीय स्तर पे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। हमारे दर्शक भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आखिरकार क्या शशि थरूर को सज़ा दी जा रही है, और सज़ा इस बात की कि उन्होंने चुनाव लड़ लिया। कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।